और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 48 अंक मजबूत होकर 25,776 पर और सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 83,818 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 197 अंक मजबूत होकर 60,238 पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में तेजी से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला। सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि आईटी शेयर आज भारी बिकवाली के शिकार हो गए। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 5.5% से ज्यादा लुढ़क कर बंद हुआ। आईटी शेयरों ने बाजार का मूड नहीं बिगाड़ा होता तो और भी अच्छी तेजी हो सकती थी। आज के बाजार पर रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार आज मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि पिछले 2 दिनों जितनी मजबूती तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अच्छी मजबूती थी। हैट्रिक तो तेजी की लगा ही ली। पहले बात करें निफ्टी की, जहां पर आप आज सुबह खुलते ही एक बार तेज गिरावट होती दिखी और सबको लगा कि अरे भाई ये हो क्या रहा है। नीचे में 25,565 के आसपास निफ्टी फिसला जरूर, लेकिन ब्रॉडली कल के जो लोज थे 25,640 के आसपास, उसके नीचे निफ्टी ने ज़्यादा देर वक्त नहीं बिताया, काम नहीं किया और ज़्यादातर 25,650 के ऊपर ही रहा। बंद होते होते 25,800 के आसपास का डे हाई बनाया, उससे थोड़ा सा नीचे आकर 25,775 पर 50 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर और ऐतिहासिक दिन वाला इंडेक्स था बैंक निफ्टी। जी हाँ, बैंक निफ्टी जहाँ पर बंद हुआ है आज 60,238 का लेवल, ये इतिहास में लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के तौर पर है। पिछली बार 2 जनवरी को 60,150 पर निफ्टी बंद हुआ था। उसके बाद करीबन महीने भर बाद एक बार फिर से क्लोजिंग हाई बैंक निफ्टी ने बनाई है लाइफ हाई के लिहाज से। जबकि बैंक निफ्टी का वैसे इंट्राडे में हाई कल 61,700 के आसपास हुआ था, वो टच एंड गो वाला था, इसलिए उसे आप मान लें रिकॉर्ड के तौर पर जरूर है। लेकिन पुराना लाइफ हाई क्लोजिंग जो था 60,150, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट की तेजी देकर एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग दी है। कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है। सेंसेक्स का जहाँ तक सवाल है, हल्की 100 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मिला जुला कारोबार रहा, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक। वैसे तो बाजार के लिए आज एक अच्छा दिन हो सकता था, बेहतर दिन हो सकता था और कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे थे जो ऊपर जाने को तैयार थे, क्योंकि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में 5,000 करोड़ प्लस और वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो 16,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा। उससे जोश आना तय था। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका में एआई कंपनी एंथ्रोपिक की खबर के चलते सारी दुनिया में आईटी शेयरों में तेज़ गिरावट आती दिखी और भारतीय आईटी शेयर भी इससे अछूते नहीं रहे। 5-7% की दिग्गजों में गिरावट, इसी ने निफ्टी को नीचे खींचने का काम किया और यही वजह थी आईटी ज़्यादा बाजार को बढ़ने नहीं दे। आज आईटी की वजह से बाजार ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगातार तीसरे दिन की मजबूती अच्छी कही जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्पेशली एक बड़े सेक्टर से सपोर्ट न मिलने के बावजूद हरे निशान में बंद हो पाना थोड़ा सा कंफर्ट देता है। बात साफ है, पहले बजट और उसके बाद ट्रेड डील और उसके बाद कल की एफआईज की खरीदारी के आंकड़े, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसी बढ़त आप देखना चाहते हैं वैसी नहीं दिख रही। उसके पीछे वजह यही है, जैसे ही बढ़त आती तो पिछले कुछ समय से जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को बार बार लगातार हल्का करना चाहते हैं और यही वजह है कि आज बाजार में सीमित दायरे में लेकिन मजबूती के साथ कारोबार होता नजर आया। और बाजार की दिन भर की हलचल बता रही है अनुभूति। दिन भर की वॉलेटिलिटी के बाद आज बंद होते हुए बाजार में कुछ हरियाली देखने को मिली। आज दिन भर दबाव बना रहा आईटी शेयरों में और कारण था वो एंथ्रोपिक एक जो नया आईटी टूल है जिसके चलते आईटी शेयरों में डर का माहौल बना हुआ था और सबसे ज़्यादा गिरे हुए थे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, जहां पर 4 से लेकर 7% तक की बड़ी गिरावट, इन्फोसिस लगभग 7% से ज़्यादा गिरा हुआ था। तो ये आईटी शेयरों में आज हमको तेज़ गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स जिन्होंने अच्छी तरह बाजार संभालने की कोशिश की, उसमें है ट्रेंट जो लगभग 5% से ज़्यादा ऊपर उछला था। इटरनल में भी लगभग 5% की बढ़त हमको देखने को मिली। ओएनजीसी लगभग 4.5% और एनटीपीसी में 2 से 3% तक का गेन हमको देखने को मिला। वहीं
निफ्टी लूजर्स में आज शामिल रहे एक्सिस बैंक, लगभग 1 से 2% की गिरावट यहां दिखी। आईटीसी, कोटक बैंक और नेस्ले में भी हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली है। रिजल्ट के चलते जिन स्टॉक्स में रिएक्शंस देखने को मिला उसमें यूरेका फॉर्ब्स लगभग 7% से ज्यादा की गिरावट यहां पर नजर आई। एनएमडीसी 5.5% से ऊपर का गेन इसमें देखने को मिला। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी 5.5% बढ़ा। वहीं मैनकाइंड फार्मा में लगभग 3.5% की गिरावट दर्ज हुई। स्टॉक्स जो खबरों के चलते आज अच्छा खासा चले हैं उसमें सबसे पहले आईडीबीआई बैंक, जहां जो इसका विनिवेश की प्रक्रिया है उसमें बिड सबमिट करने का कल आखिरी दिन है। इसके बीच जो शेयर है लगभग 7.5% से ज्यादा की तेजी इसने दिखाई है। एचएएल एडीए के जो फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम है उससे बाहर होने की खबर पर स्टॉक 5.5% से ज्यादा टूटा। कोहेंस लाइफ साइंस में भी 3.5% की गिरावट हमको देखने को मिली। यूएस एफडीए से इसके एक फॉर्मुलेशन फैसिलिटी को वार्निंग लेटर मिला है और एमएनएम जो इसको एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है उसके बीच ये जो स्टॉक है लगभग 1 से 1.5% की गेन इसमें हमको देखने को मिला। टॉप गेनर्स पर अब बात करते हैं तो टैरिफ वाली खबर का असर आज भी देखने को मिला, जहां पर गोकुलदास एक्सपोर्ट 20% से ज्यादा चला। इंडो काउंट में 16% से ज्यादा की तेजी हमको देखने को मिली। वेलोर स्टेट और शीला फॉर्म में भी लगभग 16% का गेन देखने को मिला। वहीं टॉप लूजर्स में आज शामिल रहे कार्ट्रेड टेक, लेटेंव्यू एनालिटिक्स, त्रिवेणी टरबाइन और ई मुद्रा, जहां 6 से 8% की गिरावट दर्ज हुई है। शुक्रिया अनुभूति इस पूरी जानकारी के लिए।